प्रभु, उसे बचा लिया गया है। स्थिति कैसी है? उस काले दिल वाले मालिक ने सीमा ताबीज तोड़कर संदेश भेज दिया। शहर के स्वामी ने शून्य अवरोध को बंद कर दिया। हमें सीमा नदी के जलमार्ग से जाना होगा। 9 ड्रैगन वाला रथ उठाओ, सीधे शून्य अवरोध को तोड़कर जाओ। पवित्र क्षेत्र के मुख्यालय वापस जाओ। वह कैसी है? हालत बहुत खराब है। गंभीर रक्त और ऊर्जा की कमी। कई दिव्य हड्डियां जबरदस्ती तोड़ दी गई हैं। उन्हें सही नहीं किया गया। वे विकृत हो गई हैं। आवाज की नली को बहुत ही जहरीले पानी से जला दिया गया है। सबसे घातक बात बताओ। सबसे घातक बात यह है, उसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक जड़ किसी ने जिंदा निकाल दी। मूल स्रोत को क्षति पहुंची। अब तक जिंदा रह पाई सिर्फ एक हट के बल पर। मेरी अपनी संतान निचली दुनिया की गंदी मिट्टी में जूझ रही थी। लोग उसे जानवर समझकर सताते थे। आखिर कौन है जिसने इतना क्रूर हाथ डाला? पवित्र क्षेत्र की सबसे अच्छी दवा का उपयोग करो। सबसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाला अमर तालाब खोलो। चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे कितनी भी शक्ति खर्च करनी पड़े, उसे मौत के मुंह से वापस लाना ही होगा, वरना तुम सब मरोगे। संत प्रभु को कुछ सुराग मिला है। आपकी वर्तमान बेटी जब वह 9 साल की थी तब उसकी आध्यात्मिक नसें उग्र हो गई। एक बार तेज बुखार आया था। 9 साल? हाँ, तब आप दुनिया के बाहर थे। शून्य में विदेशी राक्षसों का वध कर रहे थे। आपकी पूर्व पत्नी थी चेन किंगशू, उसे इलाज के लिए ले गई थी। एक्सियानी घाटी के गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं, बुखार उतरने के बाद संत कन्या का रक्त स्वरूप बदल गया। उस समय जो स्पष्टीकरण दिया गया वह था, हड्डी पहचानने वाले बुजुर्ग ने गलत जेर पट्टिका जारी की, लेकिन उस हस्ताक्षर करने वाले बुजुर्ग ने दूसरे महीने ही पूरे परिवार के साथ जीवझों से भाग गया। तब से गायब हो गया। चेन किंगशू, गु यूं, तू शक्ति के लिए राक्षसी मार्ग अपनाने को तैयार है? पूरा शरीर खून की बदबू से भरा है। मुझे उल्टी आने लगी है। मैं जीवझों की देवी हूँ। मुझे तुझसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी बेदाग प्रतिष्ठा, मैं बेटी को लेकर तुझसे अलग हो जाऊंगी। एक्सियानी घाटी को संभाल लिया गया है। हड्डी पहचानने वाले बुजुर्ग, उसने मेरे 50 लाख उत्तम आध्यात्मिक पत्थर लिए। कल नकली दस्तावेज जारी करेंगे। काम पूरा होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ विदेश चला जाएगा। मैंने आध्यात्मिक नाव पर एक भारी उपहार रखा है। यह उसके सफर के लिए काफी है। हड्डी निकालने और चेहरा बदलने की दवा लेने के बाद हड्डियां फिर से ढल जाएंगी। 3 दिनों में पूरा शरीर बदल जाएगा। चेहरा और आभा उस बच्ची के बिल्कुल जैसी हो जाएगी। आत्मा हड़पने की विधि भी तैयार है। निषिद्ध तकनीक 9 अंधकार हड्डी भक्षी आत्मा हरण। परम आध्यात्मिक जड़ निकालने के बाद डेंटियन पूरी तरह सूख जाएगा। यहाँ तक कि महान स्वर्ण अमर भी कोई निशान नहीं पा सकेंगे। सर्जरी के बाद कितने दिन जी सकती है? जानलेवा नहीं, एक सांस के सहारे कई दशक जी सकती है। बस है। निचले लोक के काले रसातल का दास मालिक पहले ही 20 लाख उत्तम आध्यात्मिक पत्थर ले चुका है। एक बेकार जिसमें कोई शक्ति नहीं, कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता। तू मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कल दोपहर मैं आध्यात्मिक नसों के उग्र होने का बहाना बनाकर बच्ची को पवित्र क्षेत्र से बाहर ले जाऊंगी। 3 दिनों में चेहरा बदलने के बाद याओ उसकी पहचान में वापस जाएगी। जहाँ तक उस बच्ची की बात है, आध्यात्मिक जड़ बदलने के बाद उसी रात भेज दो। उसके बाद 9 आकाशों में केवल एक संप्रदाय की संत कन्या होगी। माँ, ये कहाँ है? मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। क्या आप मुझे घर ले चलेंगे? घर जा। तूने मेरी बेटी की 9 साल की जगह ले ली है। 9 साल की पवित्र क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा ले ली। 9 साल का सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल ले लिया। अब वापस करने का समय आ गया है। आप क्या कह रही है? मैं मूशू हूँ। शुरू करो। हमारी बेटी को अब सुख भोगना चाहिए। पिताजी। तो यह बात है चेन क्विंगशुए, तू मुझसे नफरत करती है कि मैंने शैतानी रास्ता अपनाया। तूने मेरी असली बेटी चुरा ली। उसकी जगह तूने ला दिया किसी अनजान आदमी का। फिर तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया मेरी बेटी का सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल, उसमें जोड़ दिया। देखते रहे कि मैं उस खजाने को हाथों में पकड़कर अनमोल समझता रहा। तुझे बहुत गर्व हुआ होगा न? चेन क्विंगशुए,
चेन परिवार, तुम लोग मेरा खून चूसकर नामी गिरामी सज्जन बनते हो, ऊंचे दर्जे के देवता और देवी बनते हो। जो निगला है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चमड़ी और हड्डी समेत नस नस और मज्जा निकालकर उगल दो। मेरा पवित्र आदेश प्रसारित करो, भयंकर ढोल बजाओ। कल सुबह 7 बजे सभी पवित्र क्षेत्र के प्रमुखों और बुजुर्गों को बुलाकर रक्त शपथ सभा बुलाओ। पवित्र स्वामी के आदेश का पालन करेंगे। कामा कामा। तुरंत चेन क्विंग शुए के नाम पर सभी आश्रमों और आध्यात्मिक खानों की आपूर्ति बंद करो। मैं चाहता हूँ कि वह 3 दिनों में कुत्ते की तरह घुटनों के बल चढ़कर 90,000 सीढ़ियाँ चढ़कर मुझसे भीख मांगे। जी। पिताजी, आप निचले लोक के काले गर्त में गए बिना पहले बताए। शेन यान ने शहर के दक्षिण में एक उत्तम आध्यात्मिक नस देखी है। एक संरक्षक आश्रम बनाना चाहता है। आध्यात्मिक पत्थर खरीदने के लिए अभी 10 लाख उत्तम कम है। आप बस पवित्र क्षेत्र के खजाने से थोड़ा दे दीजिए ना। वैसे भी आपकी संपत्ति आगे चलकर मुझे ही मिलेगी। बचपन से ही जब भी वह मुझे टेलीपैथी करती है, हमेशा पैसे मांगने के लिए ही होती है। पहले सोचता था कि मैंने बिगाड़ दिया, लेकिन अब लगता है उसे शायद पहले से पता था कि वह मेरी संतान नहीं है, और यह भी पता था कि उसके शरीर में सर्वोच्च आध्यात्मिक जड़ कहां से आई। वे सब मिलकर मुझे, इस शेंग्यू स्वामी को, हड्डी मज्जा तक निचोड़ना चाहते हैं, आखिरी बूंद तक मेरा शोषण करना चाहते हैं। $10 लाख जिपेन लिंगशी कोई छोटी रकम नहीं है। पिताजी, अब आप इतने कंजूस क्यों हो गए? बस 10 लाख ही तो है। कल तुम शेंग्यू महल में आना, हम आमने सामने बात करेंगे। बहुत अच्छा, शुक्रिया पिताजी। मैं कल सुबह शेनयान के साथ आऊंगी। पिताजी, मैं आध्यात्मिक संविदा ले आई हूँ। बस आप उसमें अपना शेंग्यू चिन्ह डाल दीजिए। दिखने में थोड़ी मुझ जैसी है, जब मैं राक्षस नहीं था तब की। चेन किंगशु ने सचमुच एक बढ़िया विकल्प ढूंढ लिया। पहले रुको पिताजी, यह तो बहुत बड़ा सौदा है। तुम्हारे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कैसा चल रहा है? मुझे तुम्हारा रंग ठीक नहीं लग रहा। सच में? हो सकता है कल रात शेनयान के साथ युगल साधना करते हुए देर हो गई। बचपन से तुम्हारी आध्यात्मिक नस कमजोर है, याद है? 9 साल की उम्र में ऊर्जा का विस्फोट लगभग तुम्हारी जान ले लेता। हाँ, माँ की बदौलत जो दिन रात अपनी मूल ऊर्जा से मेरी रक्षा करती रही। जानता हूँ मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उस चेन किंगशु से जिसने मुझे धोखा दिया। फिर भी तुम मेरे सामने उसका जिक्र करती हो। सचमुच तुम सब एक ही गिरोह के हो। तुम्हारी कमर पर जो भाग्य छुपाने वाला गोदना है, हाल ही में किसी उच्च श्रेणी के रूनिकार से रंग भरवाया। नहीं नहीं जेनिफा, अच्छा चल रहा है। अपना छौगा उठाओ, मुझे देखने दो। पिताजी, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, यह दिन दहाड़े। उठाओ। कितना भी अच्छा ऋण ब्रश क्यों न हो, नकल कितनी भी असली क्यों न लगे, आखिरकार उस समय मैंने राक्षसी रक्त से गोदने की हिंसक ऊर्जा बस नीचे रखो। पिताजी, वह आध्यात्मिक नाड़ी का मामला। शेनयान को खुद आकर मुझसे बात करने दो। लेकिन शेनयान हाल ही में ध्यान में व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। चाहे कितना भी व्यस्त हो, यह लाखों उत्तम आध्यात्मिक पत्थरों का मामला है, उसे खुद आकर कहना होगा। हमारा शेंग्यू कोई भिक्षा देने वाला धर्मशाला नहीं है। मैं थक गया हूँ, तुम पहले वापस जाओ। प्रभु, पता चल गया चेन किंग शुए के पास हाल ही में बहुत बड़ी राशि के उत्तम आध्यात्मिक पत्थर नीचे के काले गर्त में गया। खता एक इसलिए प्राप्तकर्ता एक काले धन का अवैध बैंक है, और हमें पता चला कि शेन सेन झुन 3 साल पहले एक बार वहां गया था।
वह जहां गया था वह वही जगह है जहां आपने सच्ची राजकुमारी को बचाया था। वह अत्यंत दुष्ट अंधेरा बाजदार। शेन यान, मेरा यह उज्जवल और निर्दोष अच्छा दामाद। तो तुम लोग, ये रास्ते के लोग जानवरों ने मिलकर मेरी अपनी संतान को कीचड़ में रौंद दिया। हत्या की दावत शुरू हो गई। प्रभु, चेंगयू के महान सरणी को उच्चतम सतर्कता स्तर तक बढ़ाओ। शीर्ष स्तर के सुरक्षा कवच को चंदू बदल दो 9 स्तरीय कछुआ सरणी में। जी हुक्म। जाओ। शेन यान के नाम पर सभी आध्यात्मिक खजाना व्यापारी दल, मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी हर खेप दुर्लभ सामग्रियों का रास्ता मैं उनके सुरक्षा ताबीज एक एक करके फाड़ दूंगा। वह लड़की जिसकी मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा से नसें साफ करते समय आधे दिन रोई थी, आखिर कितनी यातना सही होगी। शिंगशु, बड़ी राजकुमारी के जीवन चिन्ह धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। क्या वह जागी? अरे, उसकी आत्मा बुरी तरह घायल हो गई है। वह किसी को भी पास नहीं आने दे रहा, आध्यात्मिक सेवकों को भी नहीं। हर रोज सबसे उत्तम जीव आंशेन अगरबत्ती जलानी होती है, तब जाकर उसके दुहद स्वप्नों को दबाया जा सकता है। मैंने तुम्हारा नया ताओ उपनाम झाओ शी रखा है। पुरानी बातों को खत्म करो, बाकी की जिंदगी का स्वागत झाओ शी के साथ करो। स्वामी, मठ की पवित्र कन्या गुमुक्सुए बाहर घाटी के बाहर जबरदस्ती अंदर आने की जिद कर रही है। गुमुक्सुए ने इस पवित्र क्षेत्र के निषिद्ध स्थान को खोज लिया। लगता है शेन यान, वह पाखंडी हमेशा मेरी निगरानी के लिए गुप्त रक्षक भेजता रहा है। हम उसे अंदर आने दो। पिताजी, आप इस कम आध्यात्मिक ऊर्जा वाली सुनसान जगह पर क्यों आ गए? मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी, उस उत्तम आध्यात्मिक नस के अनुबंध के बारे में। वह कौन है? तुम उसे नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। मैं ऐसे राक्षस को कैसे पहचान सकती हूँ जिसकी आध्यात्मिक जड़ काट दी गई हो? हम सच में क्या बहुत दूर होने की वजह से साफ नहीं दिखा? मुझे छोड़ दो पिताजी, आप पागल हो गए हैं? आओ, मुझे अच्छी तरह से देखने दो। मैं सच में उसे नहीं पहचानती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। पिताजी, आप ऐसे कैसे हो गए? तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। वापस जाओ और शेन यान से कहो, कल चेन किंगक्सुए उस प्यारी सी लड़की को लेकर मेरे पवित्र स्वामी के महल में मुझसे मिलने आए, वरना अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा। वह गुमुक्सुए को जानती है, यहाँ तक कि गुमुक्सुए ने उस समय खुद उसकी आध्यात्मिक जड़ निकालने की यातना में भाग लिया था। डरो मत, तुम्हारा पिता यहाँ है। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उनमें से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी आत्मा निकालूंगा और उन्हें यातना दूंगा और उन्हें भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ेगी। स्वामी, शेन यान की तरफ से हरकत हुई है। उसने सभी तलवार साधकों और आत्मघाती योद्धाओं को इकट्ठा किया है। चेन किंगक्सुए को ऋषि स्वामी के निवास पर ले गया है। अभी उसने अंतर क्षेत्रीय संचार पत्थर का उपयोग करके बाहरी दायरे के गुप्त एजेंट से संपर्क किया है। रक्त राक्षस रक्षकों को उस गुप्त एजेंट पर नजर रखने के लिए भेजो। तियानजी मंडप को शेन यान के नाम पर सभी आध्यात्मिक खानों और कलाकृतियों की व्यापार संघ की मूल सूची निकालने को कहो। मुझे कल सूर्यास्त से पहले शेन परिवार की आध्यात्मिक पत्थर आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जानी चाहिए। कबीले की रक्षा करने वाला महान अभेद्य कवच अपने आप टूट जाएगा। बेशर्मी। ससुर जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। हम सब एक परिवार हैं।
ऐसी कौन सी बात है जो बैठकर नीचे आकर शांति से चर्चा करें? तुम सब कौन हो? सदाचारी एक परिवार हैं? चेन किंगशुए, तुम बेहयात इंसान हो। क्या हमारे बीच कोई पुराना हिसाब बाकी है? गुगुयू, तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। हमारे बीच का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया और क्या हिसाब बाकी है? ससुर जी, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। मुशुए कल संप्रदाय लौटी थीं, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। आप नीचे के लोग से एक अनजान अपंग दासी लाकर उसे डरा रहे हैं। यह नियमों के खिलाफ है न? हम अज्ञात? क्या वह सच में अज्ञात है? शेन जियानजुन, क्या मैं तुम्हारी याद दिलाने के लिए आत्मा खोजूं? 3 साल पहले तुम खुद निचले लोक के काले अंधकार कक्ष में गए थे। उस दास मालिक को दिए थे 20 लाख उत्तम लिंगशी। तुमने उसे हर रोज इस्तेमाल करने को कहा था, हड्डी गलाने वाले पानी से उसे प्रताड़ित करने को, बस एक जिद को जीवित रखने के लिए। उसे आसानी से मत मार डालो। यह बेरहम काम तुम शायद अभी तक नहीं भूले हो। ससुर जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं समझता। हमारे आध्यात्मिक समाज में हमेशा से ताकत से बात होती है। अगर आप सच में शेन परिवार को लिंगशी की आपूर्ति बंद करना चाहते हैं तो सीधे कह दें। यह सब गढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेसिर पैर के किस्से हम ससुर जी, हमारा शेन परिवार भले ही पवित्र क्षेत्र जितना गहरा न हो, लेकिन 9 राज्यों के सदाचार में हमारी भी कोई हैसियत है। हम कोई कमजोर नहीं हैं जिन्हें कोई भी दबा सके। उसके हाथ में उन तुच्छ टूटे फूटे लोहे से मुझे धमकी देना तीनों लोगों पर राज करने वाले पवित्र क्षेत्र के स्वामी को बिल्कुल हास्यास्पद है। कब बर्बाद हो जाएगा? बस तू ही काफी है। हम हाथ उठाने वाला। तुमने क्या कहा? 9 राज्यों के 3 बड़े बैंकों ने काट दिए हमारे सभी अस्थायियों। दान संप्रदाय और यंत्र संप्रदाय ने बंद कर दी सभी दुर्लभ सामग्रियों की आपूर्ति। यह कैसे हो सकता है? स्वर्गीय गठबंधन का प्रवर्तन और जबरन संरक्षण व्यवस्था में प्रवेश कर गया। सभी सहायक संप्रदायों ने विद्रोह की घोषणा कर दी और अलग हो गए। गुयुन, तुम पागल हो। शेन परिवार बर्बाद हो गया। तुम्हारे पवित्र क्षेत्र को इससे क्या फायदा? फायदा यह है कि मुझे देखकर खुशी मिलती है। तुम्हें लगता है इससे मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा? मेरे पास अभी भी तुरुप के पत्ते हैं। आखिरी पत्ता। बस यही सोचते हो कि तुम्हारे पास मेरी बेटी का मामूली दाव है। सॉरी, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। शेन जून, आपका पत्ता अब काम नहीं करेगा। ये क्या है? मुझसे गलती हुई प्रभु, यह सब मेरी गलती है। मैं उस समय गलत रास्ते पर चली गई थी। उस आदमी ने मुझे मजबूर किया। उसने कहा कि बच्चे को जीजुन लिंगेन बदल दो तो अंदर से तोड़ा जा सकता है। आपके पवित्र क्षेत्र की नींव पर कब्जा। हमारी पुरानी शादी के नाते। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और भी साथी हैं। तो इस साजिश के पीछे एक और बड़ा सांप छिपा था। बोलो, वह आदमी आखिर कौन है? शेंगजू, बुरी खबर है। जाओ हुआ लिंगची के गार्ड ने खबर दी। चांग गोंगजू ने एक खूनी पत्र छोड़ा, गायब हो गई। चाओशी, मेरी बेटी अभी तुझे नरक से बचाया था, कैसे हो सकता है? तुम लोग उसे कहाँ ले गए? गुयुन, भले ही तू शेन परिवार को नष्ट कर दे, सारी नींव भी तोड़ डाले, तो क्या तू कभी वापस नहीं पा सकेगा अपनी बेटी को? अब तक उसकी आत्मा निकाल दी गई होगी और खालीपन में फेंक कर राक्षसों को खिला दिया है। बता, वह कहाँ है?
मार डालो मुझे। तेरी लाडली बेटी तो सच में सिर्फ आत्मा निकाली जाएगी और खालीपन में फेंक कर राक्षसों को खिला दी जाएगी। मेरी बेटी की जान से धमकी देना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? बेवकूफी की हद है। एक हिला भी तो मर जाओगे। मेरा सब्र बहुत कम है। एक धूप के समय में छिपे हुए लोगों का ठिकाना नहीं बताया तो अगला तीर तेरी क्यूई सागर और डेंटियन को नष्ट कर देगा। तुझे हमेशा हमेशा के लिए एक कुत्ते से भी बदतर बेकार इंसान बना दूंगा। पवित्र स्वामी को पता चल गया। लंबी राजकुमारी के गायब होने से एक धूप पहले एक छिपी हुई ऊर्जा वाली काली बाजार की नीची श्रेणी की उड़ने वाली नाव चुपके से ज्यो हुआ लिंगची के अवरोध को छोड़ गई। स्वर्गीय आंख के जल दर्पण में ऊर्जा के अवशेष बताते हैं कि वह नाव एक परित्यक्त स्थान की ओर गई। अंतरिक्ष स्थानांतरण सरणी वह पांडु संप्रदाय के खंडहरों की ओर जा रही है। अकुन, 2 रक्त छाया रक्षकों को इन 2 बेकारों पर नजर रखने के लिए छोड़ दो। उन्हें भागने मत देना। जैसा आदेश। बाकी उच्च स्तरीय राक्षस सेनापति मेरे साथ चले। सबसे उन्नत सरणी, भेदक उपकरण और भारी हथियार ले लो। राक्षस ऊर्जा की बड़ी तोप। झांसी के पिता आ गए हैं। मैं कभी नहीं तुझे इन शैतानों के चंगुल में दोबारा फंसने दूंगा। इसे उड़ा दो। फैल जाओ। रुको, तुम सब लोग यहीं रहो। अगर और आगे बढ़े तो हम सब मर जाएंगे। गु मुक्सु, तुम घिर चुकी हो, भाग नहीं सकती। सरणी की चक्री नीचे रख दो। मैं तुम्हें तेरी आत्मा को नष्ट नहीं करूंगा। गुयुन, तुम अत्याचारी बदमाश। अच्छा था, क्या मैं तुम्हारी संप्रदाय की पवित्र कन्या नहीं बन सकती थी? क्यों इस बेकार को वापस लाना जरूरी था? मुझे पता है तुम अब सारी सच्चाई का पता लगा चुके हो। तुम मुझे बख्शने वाले नहीं हो। चूंकि मैं बच नहीं सकती और पवित्र कन्या का पद भी नहीं बचा, तो आज हम तुम्हारे असली खून रिश्ते वाले को भी साथ लेकर मरेंगे। उसी बस थोड़ा सा, बस उतनी ही कमी थी। अकुन उसे शेंग्यू वापस ले गया, सबसे निचले जल कारागार में डाल दिया। उसे खूब मजा चखने दो। मैं चाहता हूँ कि वह जो कुछ उसने खाया है मेरे संसाधन 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके उगल दे। यह बदला अभी शुरू हुआ है। तू आखिर किसकी बेटी है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो।
चेन किंगशुए ने सब कबूल कर लिया। तू बिल्कुल भी गलती से बदली हुई नहीं है, निचले लोक की अनाथ। तू उसका और किसी और आदमी की जन्मी बेटी है। मेरे शेंग्यू के अद्वितीय भाग्य पर कब्जा करने के लिए उसने ये शियान से मिली भक्त कर ली और मेरी असली बेटी को बदल दिया। छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। तूने 20 साल आराम से बिताए संप्रदाय की पवित्र कन्या, पूरे देश की प्रतिभा का सुखद जीवन, रोज सबसे उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक तरल से शरीर को तपाया और अमूल्य दिव्य गोलियां खाईं। लेकिन मेरी असली बेटी निचले लोक के काले बाजार में एक निचले स्तर के जंगली जानवर की तरह नसें नोची गईं और हड्डियां तोड़ दी गईं, बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। गु मुशुए, तुझे क्या हक है मेरे सामने इंसाफ की गुहार लगाने का? मैं नहीं चाहती थी। माँ ने मुझे मजबूर किया। जब मैं 9 साल की थी, उसने मुझे वह घिनौनी तकनीक सीखने को मजबूर किया जो हड्डियां निकालकर चेहरा बदलने की विद्या है। उसने ही जबरदस्ती मेरा चेहरा और आवाज बड़ी राजकुमारी जैसा बना दिया। उसने कहा कि ऐसा बनने से ही मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ और इस शेंग्यू में एक के नीचे सबसे ऊपर का दर्जा पा सकती हूँ। मुझे पता था यह सब शुरू से अंत तक एक सुनियोजित साजिश थी, एक घिनौनी चाल। वह जो तेरी माँ के साथ छुपकर मिलता था, आखिर कौन है? वह आपके दाएं बाएं हाथ है। तियानशा शेनजियांग लिन युआन। लिन युआन, जो 300 साल से मेरे साथ था, जिसने मेरे साथ खून का समझौता किया, जिसने मेरे लिए स्वर्गीय संकट झेला, मेरा धर्म भाई जो मेरी हर बात मानता था, यहाँ तक कि जिसने इस पवित्र क्षेत्र की आधी सेना मेरे लिए संभाली, और गुप्त रक्षकों का भाई वह उसका था जिसने मेरी बेटी को चुराया और उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला असली अपराधी। वाह लिन युआन, वाह अंधेरे में चालाकी। लाओ झोप, मेरे लिए 9 आसमान का तारा खोज यंत्र चालू करो। लिन युआन का पता लगाओ, वह बहुत दूर नहीं भाग सकता। स्वामी लिन युआन ने आधे घंटे पहले सक्रिय कर दिया पवित्र क्षेत्र के सबसे गहरे सीमा पार स्थानांतरण यंत्र को। वह बाहरी दानव लोक भाग गया और उसने आपकी मुहर टोकन का उपयोग करके पवित्र क्षेत्र के खजाने से 3 श्रेष्ठ ड्रैगन नसें और 10 मुख्य खजाने सब ले गया। देखा, तेरा प्यारा बाप भाग गया, तुझ बेकार को यहाँ छोड़ गया। तुझे लगता है कि मैं अब मैं तुझे कैसे प्रताड़ित करूँगा? पिताजी, स्वामी महाराज, देखो, मैंने 20 साल तक आपको पिता कहा। 20 साल पिता कहने पर आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं शेन परिवार के सारे खजाने चुराकर आपको दे दूंगी। आपसे विनती है, मैं आपके लिए गाय भैंस बनकर सेवा करूंगी, कुछ भी करूंगी, मुझे मत मारो। चुप रह, तेरी क्या औकात है? तुझे एक बार देखना भी मेरी आंखों को गंदा करता है। अकुन, हड्डी गलाने वाला जादुई चिमटा लाओ। मेरी बेटी ने जो 108 यातनाएं सही थीं, 10 उंगलियों का दिल से जुड़ा दर्द, उसे आज बिल्कुल वैसे ही मुझे एक एक करके सहना होगा। एक चीख भी कम हुई तो मैं तुझसे हिसाब लूंगा। चाओशी, सुना? यह सिर्फ पहला है। अगली है चेन किंगशुए, फिर शेन यान, और वह जो डोमेन के बाहर दानव दुनिया में भाग गया, दूर दराज का लिन युआन। तुम्हारा पिता किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे मारता हूँ। स्वामी, आदमी लाया गया है। आपके आदेशानुसार सब कुछ तैयार है। चेन किंगशुए, तू इन दिनों जीवन मृत्यु के दांव में पूरे 30 करोड़ उत्तम आध्यात्मिक पत्थर हार गया। तूने अपने नाम के सभी गुफा, महल और आध्यात्मिक नसें, उड़ने वाले खजाने और शेन यांग उस बूढ़े की गिरोह में छुपे हुए शेयर, सब कुछ गिरवी रख दिया। तूने तो बहुत तरक्की की है।
मालिक यून भाई, आप मुझे बचाइए। वे मेरी आत्मा निकाल रहे हैं, मेरे हाथ पैर काट रहे हैं। मुझे लिन युआन ने, वह हरामी जिसे 1000 बार काटना चाहिए, बहकाया। उसने मुझे यहाँ बुलाया। यून भाई, हमारे पुराने रिश्ते के लिए मेरी जान बचा लो। लिन युआन तो तेरे पैसे लेकर डोमेन के बाहर दानव दुनिया में मौज कर रहा है। तू इस जन्म में, अगले जन्म में कभी उससे नहीं मिल पाएगा। मैं मरने लायक हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे उस जहरीले पति की बात नहीं माननी चाहिए थी। गुयुन, हमने एक बार आध्यात्मिक जोड़ी बनाई थी, पति पत्नी रहे थे। उसके लिए मुझे जीने का रास्ता दे दो। तुमसे विनती है, एक रास्ता दे दो। जीने का रास्ता? जब तूने लिन युआन के साथ मिलकर मेरी बेटी का सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल बदल दिया था, तो क्या तूने उसे जीने का रास्ता दिया था? क्या तूने उसे जीने का रास्ता छोड़ा? तूने देखा कि लिन युआन मेरे पवित्र क्षेत्र का भाग्य ले गया, मेरी बेटी को जानवर की तरह पाला था, क्या उसे जीने का रास्ता छोड़ा? यह 30 करोड़ बेहतरीन लिंगशी का कर्ज मैं तेरी तरफ से चुकाता हूँ। धन्यवाद यूंगे, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन शर्त यह है कि तू हेयुआन अंधकार बाजार जाएगी। तू अपने आप से चुकाएगी। आकुन, काले बाजार के नियमों के अनुसार। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते गुयू, आप मेरा दिल नोच रहे हैं। आकुन, काम करो। जैसा आप कहें पवित्र स्वामी। छोड़ो मुझे, मैं ज्यूजो की देवी हूँ। मैं गुयू की पत्नी हूँ। तुम मुझे छू नहीं सकते, एक बार भी नहीं। छोड़ो। पवित्र स्वामी, सेवक को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। बोलो। शेनयान को तियानदाओ मेन एनफोर्समेंट हॉल ने जबरन दबा लिया और नियंत्रित कर लिया। उस पर दुष्ट साधकों के साथ मिली भक्त का आरोप है। उसकी साधना नष्ट कर दी गई। उसकी आत्मा को देव वध मंच पर कीलों से जड़ दिया गया। हमेशा के लिए वह कभी नहीं उठ सकता। शेन कबीले के सभी आध्यात्मिक शिराएं और गुप्त स्थान पूरी तरह से हमारे पवित्र क्षेत्र में समाहित कर लिए गए हैं। यह अभी भी काफी नहीं है। लिन युआन के बारे में क्या, जिसने मुझे धोखा दिया? उसका पता लगाओ। बाहरी क्षेत्र में सटीक स्थान निर्देशांक मिल गया। वह उत्तरी बर्फीले मैदान के मृग मरीची समुद्र गुप्त स्थान में है। वह वहां पर है। उसने खरीदा है, एक बहुत गहराई से छिपी हुई एक आध्यात्मिक हवेली। उसने भारी कीमत चुकाकर दर्जनों उच्च स्तरीय स्वतंत्र साधकों को काम पर रखा है, आत्मघाती रक्षकों के रूप में। स्थान निर्देशांक सीधे भेज दो दूर की अंधकार नदी के घातक हथियारों को। जैसा आप कहें। इनाम की राशि कितनी रखें? उन हथियारों से कहो मैं 10 गुना इनाम देता हूँ। मुझे जीवित चाहिए। अगर जीवित नहीं ला सके तो उसकी आत्मा निकालकर आकाश दीपक जलाओ। पवित्र स्वामी। भाई जान छोड़ दो। भाई, आध्यात्मिक शिराएं और कबीले का खजाना मैं वापस करता हूँ। ज्यों का त्यों, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। भाई, कृपया 300 साल की मेरी सेवा पर विचार करें। जब मैंने आपके लिए 3 दिव्य बिजलियां झेली थीं, उस मृत्यु जीवन के बंधन के लिए मैंने अपनी साधना त्याग दी। बस एक सामान्य इंसान बनना चाहता हूँ। 300 साल? तू 300 साल मेरे साथ रहा, मेरे बेहतरीन संसाधनों का उपयोग करके मेरी विधि का अभ्यास किया, मेरी गुप्त सेना की कमान संभाली। पीठ पीछे तू चेन क्विंशुए से मिलता रहा, एक बच्चा पैदा किया। लिन युआन, तेरा ध्यान क्या नोयू तियानगो ने खा लिया? चेन क्विंगशुए ने मुझे फुसलाया। उसने मुझे मजबूर किया। भाई, उसने कहा, आप राक्षसी मार्ग बहुत हिंसक है। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा, उसका सच्चा प्यार मैं हूँ। मैं बस एक पल के लिए धोखा खा गया, उसके जाल में फंस गया। मैं क्या कर सकता था? मैं बेकसूर हूँ। भ्रमित होना? तू नीचे लोक के काले बाजार को रिश्वत दे सकता है, जिसने मेरी बेटी को तड़पाया, उसे नीच प्राणी की तरह पाला। भ्रमित होना? जो संत क्षेत्र की 3 श्रेष्ठ ड्रैगन नसों को चुरा सकता है और बाहरी आकाश के दानव क्षेत्र में भाग गया। भ्रमित होना? तू जैसा कचरा मेरे हाथ गंदा करने के भी लायक नहीं है। मेरा युआन यिंग, मेरी साधना। इसे संत क्षेत्र के पीछे के पहाड़ पर स्थित राक्षसों की खाई में ले जाओ। उन 10 दिन भूखे 9 यू नरक कुत्ते, सबको छोड़ दो।
उसे बता दो, अगर यह बेकार शरीर उन राक्षस कुत्तों को हरा सकता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। चाओशी, बाप तेरे साथ टोस्ट करता हूँ तेरे नए जीवन का जश्न मनाने के लिए। मेरी चाओशी। स्वामी जी का आगमन हुआ। हम दूर से स्वागत नहीं कर पाए। क्षमा करें, ये आपकी बेटी है ना? सच में बहुत प्रतिभाशाली लग रही हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत उत्कृष्ट है। सुना है स्वामी जी ने हाल ही में बहुत तेजी से काम किया। एक ही सांस में शेन परिवार के कई श्रेष्ठ गुप्त स्थानों को हड़प लिया। इतनी शक्तिशाली हिम्मत हमें सच में प्रशंसा करनी पड़ती है। हम आपके सामने झुकते हैं। आज के बाद ज्यू झो में केवल एक नियम होगा और वह है मेरा नियम। वह अब वह नहीं रही जो नीचे लोक के काले बाजार के पिंजरे में कांपती हुई दासी थी। वह मेरी गुयोन की अपनी बेटी है। नौयू संत क्षेत्र की एकमात्र उत्तराधिकारी है। सभी दोस्तों का धन्यवाद जो आज दूर दूर से आए इस दिव्य समारोह में शामिल होने के लिए। आज मैं इस अवसर का लाभ उठाकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। ज्यू झो और तीनों लोगों को मैंने निर्णय लिया है आज से स्वर्ग सहायता की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग सहायता दिव्य मंडल, इसका एकमात्र उद्देश्य अंतर लोक में प्रहार करना है। उन सभी बुराइयों पर जो भट्टी लूटती हैं, काले बाजार के अंधेरे सौदों को साफ करना, उन लोगों की मदद करना जो जानवरों की तरह दुर्व्यवहार किए गए नीचे लोक के पीड़ित। राक्षसी प्रभु, निर्णायक और कठोर गुयुन एक बचाव मंदिर स्थापित कर रहे हैं। चुप, कोई बहस नहीं। प्रभु का निर्णय हमारी समझ से परे है। इतना ही नहीं, इस मंदिर का पहला प्रारंभिक कोष 100 करोड़ उत्तम लिंगशी है। 100 करोड़ उत्तम लिंगशी। यह निश्चित रूप से 10 मध्यम आकार के संप्रदाय खरीदने के लिए पर्याप्त एक बहुत बड़ा सौदा है। शेंगयू सचमुच एक राष्ट्र जितना धनी है। 100 करोड़ लिंगशी सिर्फ प्रारंभिक कोष। वे निश्चित रूप से नहीं जानते यह बड़ी रकम वही है जो लिंग युआन गद्दार ले गया था और फिर मेरे द्वारा भेजे गए अंधेरी नदी के हथियारों ने हजारों मील का पीछा करके वापस लाया गया। वह चुराया हुआ धन लिंग युआन उस नीच व्यक्ति के गंदे पैसे से उसके जैसे दुष्टों द्वारा नुकसान पहुंचाए गए निर्दोषों की मदद करने के लिए। यह प्राकृतिक चक्र है। यह उसके लिए सबसे अच्छा कर्म फल है। यह अभी खत्म नहीं हुआ। साथ ही मैं यहाँ तीनों लोगों को घोषित करता हूँ। जीव यू शेन यू के 50% क्षेत्र और सीमा रक्षा महा मैट्रिक्स का सर्वोच्च नियंत्रण औपचारिक रूप से मेरी जैविक बेटी को हस्तांतरित किया जाएगा। वू चाओशी। राजकुमारी महोदया को प्रणाम। राजकुमारी सदा सुखी रहे। चाओशी पिता ने अपना वादा निभाया। अब से इस दुनिया का आधा हिस्सा तुम्हारा है। मुझे पता है वे खुशी के आंसू हैं जो 16 वर्षों के अपमान और कष्ट को धो रहे हैं, नए जीवन पाने वाली चाओशी के आंसू। चाओशी, कल मैं तुम्हें सीधे ऊपरी दुनिया ले जाऊंगा, पेंगलाई अमरद्वीप। मैंने सबसे ऊंचे इनाम के साथ पौराणिक 9 मोड़ चिकित्सा अमर से संपर्क किया है और गुप्त औषधि घाटी सर्वोच्च बुजुर्ग संघ चाओशी। वे अत्यंत दुर्लभ 10,000 साल के जेड सार का उपयोग करेंगे तुम्हारे चेहरे की सबसे उत्तम मरम्मत करने के लिए। तुम्हारे चेहरे पर बचे हुए जहर के निशान कभी भी जीवन भर नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, वे आकाश और पृथ्वी के सबसे कठोर ताई शुद्ध धातु का भी उपयोग करेंगे। अविनाशी जियानमु दिव्य शाखा के साथ मिलाकर तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाएंगे इस दुनिया की सबसे उत्तम कठपुतली अमर हड्डी। हालांकि यह अमर हड्डी तुम्हें पूरी तरह से पहले जैसे असली शरीर में वापस नहीं ला सकती, लेकिन कम से कम तुम फिर से खड़े हो सकते हो, सामान्य लोगों की तरह चल सकते हो और फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हो। पूरे 3 साल लग गए उसके लिए सबसे उत्तम कृत्रिम अंग बनाने में।
इन 3 वर्षों के बाद नए जीवन की पीड़ादायक पीड़ा से गुजरने के बाद उसकी आंखों से मासूमियत खत्म हो गई, उसमें मृत्यु के अनुभव की शांति और दृढ़ता आ गई। अब वह पहले की तुलना में भी अधिक चमकदार है, अधिक प्रतिभाशाली और अद्वितीय है। वह ज्यूयो पवित्र क्षेत्र में स्थिति संभालने वाले लाओझो का अंतर क्षेत्रीय संदेश था। लगता है 3 साल के खाते अब पूरी तरह से चुक चुके हैं। बोलो। प्रभु, आपको रिपोर्ट करना है ज्यूयो पवित्र क्षेत्र का पिछले 3 वर्षों का नवीनतम लेखा जोखा और ज्यूजो की स्थिति। 3 साल पहले से उस पूर्ण सफाई अभियान के बाद हमने शेन परिवार के स्वर्गीय संप्रदाय को पूरी तरह से निगल लिया। उनकी सारी संपत्ति और स्पिरिट नाड़ियों को लेने के बाद अब पवित्र क्षेत्र का विस्तार दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है। हमने 1 दर्जन से अधिक नए उच्च स्तरीय रहस्यमय स्थल विकसित किए और ज्यूजो की दवा के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। पिछले 3 वर्षों में यह लगातार बढ़ रहा है। सभी शाखाओं के मुखिया, प्रबंधक सभी प्रभु के प्रति वफादार हैं। मुखिया, अब स्पिरिट स्टोन का लाभ एक विशाल समुद्र की तरह लगातार पवित्र क्षेत्र के खजाने में आ रहा है। सब कुछ ज्यूजो के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की ओर बढ़ रहा है। हाँ, यह सब उम्मीद के मुताबिक है। योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहो। और कुछ? प्रभु, एक और बात है। 10,000 राक्षसों की गुफा के कारागार प्रमुख आज सुबह एक तत्काल अत्यावश्यक संदेश भेजा है। गु मुक्सुए कल रात राक्षसी क्षेत्र के पत्थर के कारागार में आत्महत्या कर ली। जारी रखो। कल रात उसने जेलर के कमरे बदलने के मौके का फायदा उठाया। जमीन पर पड़े टूटे हुए यिनपो जादू के क्रिस्टल से खुद की नाड़ियां और आत्मा का स्रोत तोड़ डाला। आत्मा बिखर गई। पुष्टि हुई है कि वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उसके विलुप्त होने पर मेरे मन में कोई हलचल नहीं है, यहाँ तक कि बदला लेने की जरा भी खुशी भी नहीं। मुझे बस लगता है यह जहरीला नाम पेंगलाई द्वीप की इतनी शुद्ध हवा को गंदा कर दिया। जान लिया। मुझसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। उन्हें खुद देख लें। हाँ मालिक, मैं तुरंत आदेश भेजता हूँ। इस दुनिया का कर्म और फल हमेशा इतना न्यायपूर्ण, बिल्कुल सही। चैन किंगशुए, लिन युआन, शेन यान और गु मुशुए, वे जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, मुझे धोखा दिया, मेरे अपने बच्चे को प्रताड़ित किया। वे खुद को बहुत चालाक समझते थे। आखिरकार सबसे भयानक तरीके से पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो गए। वे 9 यिन की खाई में सबसे तुच्छ जो पुनर्जन्म में भी नहीं आ सकते, वे बदबूदार धूल बन गए। और मैं और झाओशी, लेकिन इस 9 स्वर्गों के ऊपर चमकती धूप में नई जिंदगी का स्वागत कर रही हैं। पापा, मुझे लगता है 9 आसमान वानबाओ ने शाही निमंत्रण पत्र भेजा है। हम अगले हफ्ते याओची जाएं इस साल के फाई और जियान तलवार सम्मेलन में। ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? हम वहीं जाएंगे। पूरे ज्यूजो के बेहतरीन फाई, बस तुम गुझाओशी जिसे पसंद करो, पापा तुम्हारे लिए सब खरीद देंगे। पीछे मुड़कर देखें तो बुरे लोगों द्वारा बदले गए 16 साल हमने सबसे गहरा अंधकार देखा और देखा इस दुनिया का सबसे जहरीला लालच और इंसानी दिल। लेकिन हम नहीं हारे। हमने उन बुरे लोगों को पैरों तले कुचला, गद्दारों को कुचला, फिर से खड़े हो गए इस ज्यूजो और तीनों लोगों की सबसे ऊंची चोटी पर। अब हम अजेय हैं। जयानक्सियो, दुनिया में समय लंबा है, भविष्य की राह सैकड़ों हजारों साल दूर है। लेकिन जब तक हम पिता बेटी एकजुट हैं, जब तक यह 9 स्वर्गों का सूरज उगता रहेगा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो हमारी आगे बढ़ने की राह रोक सके।